we directly jump on to solving questions? आज तो प्रैक्टिस सेशन था, yes? So let's move on to the questions directly. Okay? चलो, चलिए ये क्वेश्चन है, 2 मिनट देता हूं बेटा, सॉल्व करेंगे बेटा फटाफट, और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग एक्यूरेसी पे काम करेंगे, ठीक है? एक्यूरेसी पे आप लोग सभी लोग हैंडआउट में सिर्फ उसी क्वेश्चन को मार्क करिए जिसपे आप लोग कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? ताकि एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट हो जाए, ताकि टुवर्ड्स द एंड आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितने क्वेश्चन किए, कितने सही किए, कितने गलत किए। आर वी क्लियर ऑन दिस? हर क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है? सो यू हैव टू बी क्विक। हैंडआउट जिसके पास है वो हैंडआउट, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो क्या है अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, क्या आंसर आया, वो सही हुआ कि गलत हुआ। टुवर्ड्स द एंड अपन लोग को ये देखना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व करेक्ट, ठीक है? ताकि अपन लोग एक्यूरेसी को चेक कर पाए। ओके, दैट्स व्हाट द गेम टुडे इज। चलो 2 मिनट लेते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब्दुल मुसव्विर खान बोलते हैं ए होगा, ठीक है? क्या बेटा? ये जो पैराग्राफ है इसके आगे कौन सा स्टेटमेंट आएगा, इन 4 में से बताना है आप। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, जो लोग नहीं आए थे उनको मैं फिर से बता देता हूं। तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं बेटा। येलो कलर में जो लिखा गया है वो क्या है, पैराग्राफ है, और अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अपने पास यहां पे एक क्या होगा, अंडरलाइन है। आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट होगा इन 4 में से, करेक्ट? नाउ क्या आंसर आ रहा है? कितने लोग का ए आंसर आ रहा है? ए आ रहा है। कितने लोग का बी आ रहा है? कितने लोग का सी आ रहा है? और कितने लोग का डी आ रहा है? डी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्यों ए आ रहा है? आंसर ए करेक्ट है, चलो मैंने बताया कि आंसर ए करेक्ट है, लेकिन आइडिया ये नहीं है कि आंसर ए करेक्ट क्यों है। आइडिया ये नहीं है कि आंसर ए करेक्ट है, आइडिया ये है कि आंसर ए करेक्ट क्यों है। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। आप बताओ हारून। कॉन्टेक्स्ट में वही लाइन फिट इन हो रही है। पहली बात तो ये समझो, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है इसका टोन अगर फाइंड आउट करोगे तो बताओ क्या है? टोन इसका सरकास्टिक है। टोन बताओ क्या इसका? सरकास्टिक। कैसे सरकास्टिक है? When economists from the World Bank visit poor countries to dispense cash and advice, इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की जब गरीब देशों में जाते हैं, कैश देते हैं, एडवाइस देते हैं, ये हमेशा देशों से बोलते हैं, गवर्नमेंट से बोलते हैं, क्राइनिज्म को फॉलो मत करिए। क्राइनिज्म मतलब अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को सरकारी दफ्तर में मत बैठाइए, फेवर्ड लोगों को सरकारी में मत, डोंट बी नेपोटिस्टिक इन गवर्नेंस।
क्रॉनिज्म क्या है? नेपोटिज्म का ही क्या है? सिनोनिम है व्हेन इट कम्स डाउन टू गवर्नमेंट। अरे बोलो आया कि नहीं? रिजेक्ट क्रॉनिज्म एंड फिल ईच इंपॉर्टेंट जॉब विद द बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल। ये कौन बोला? किसने बोला? वर्ल्ड बैंक ने। ऑर्डर क्या बोलता है? इट इज अ गुड एडवाइस। एडवाइस बहुत अच्छा है। द वर्ल्ड बैंक शुड टेक इट। जो एडवाइस दे रहा है दूसरों को ना, वो खुद भी फॉलो करे। इसका मतलब वर्ल्ड बैंक फॉलो नहीं करता है। अरे बोलो हाँ या ना? अब आगे कुछ ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि वर्ल्ड बैंक फेवर नहीं कर, वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रॉनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे और आगे नहीं करेगा। अरे बोलो आया कि नहीं है? चलो देखते हैं। ए, इन अपॉइंटिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट? वर्ल्ड बैंक, the bank's board should weigh the nomination from its most influential shareholder, America, against Nigeria's Ngozi Ojo। बोलता है कि भाई आप लो इसको, आप फॉलो करो, और अमेरिका वाला जो बंदा है ना, उसके नॉमिनेशन को जरा नाइजीरिया वाले नॉमिनेशन का जो पर्सन है ना, उन दोनों के प्रोफाइल को वेट कर लेना, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि तुम अमेरिका वाले को ही प्रेसिडेंट बनाओगे। और हम कह रहे हैं अमेरिका वाले को मत बनाओ, नाइजीरिया वाले को भी एक बार देख लो। तो क्या ऊपर जो सरकाज़्म प्रेजेंट किया गया है, ए वाला उसको फॉलो ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भी। लेकिन बाकी क्यों नहीं होगा भाई? बी, मे द बेस्ट वुमेन विन। कौन जानता है कि जो बैंक है उसमें मेन होगा या वुमेन होगा? ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो बकवास ऑप्शन हो गया। सी क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक इज द वर्ल्ड्स प्रीमियर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इस बात का सरकाज़्म से कोई लेना देना? ये वाला भी गलत हो गया बेटा। डी क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक्स बॉस नीड्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, in economics, in finance, it's a bank after all, and should have a broad record in development too। लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है, वो ये कहीं नहीं बोल रहा है कि अमेरिका वाले बंदे के पास नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि उसके पास हो, राइट? पॉइंट ये है कि वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया से ये बोल रहा है कि भाई तुम इसको फॉलो करो, इसको फॉलो मत करो, लेकिन खुद भी तो फॉलो करो। और खुद फॉलो करने का परफेक्ट एग्जांपल क्या है? अपने दोस्त अमेरिका वाले को प्रेसिडेंट मत बनाना, उससे पहले नाइजीरिया वाले को भी देख लेना। इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा होगा बच्चा? ए वाला हो जाएगा। अभी क्लियर ऑन दिस? इज द क्वेश्चन 100% क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन का टोन अगर समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का टोन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन है, they all should let me know if you have understood the question correctly। ये बकवास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आई गिव यू पीपल 2 minutes टू रीड द क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। आई वांट डेफिनेटली करेक्ट आंसर। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर जरूर देना है। इजी क्वेश्चन है। Why is your friend not coming these days? We're doing question number 3।
क्या आंसर आया है बेटा? आंसर क्या आया है? टी। ठीक है, कितने लोग का आंसर ए आया है? रेज योर हैंड। कितने लोग का आंसर बी आया है? बी, अप एंड हाई। बी, how many of you have gotten the answer C, up and high? D, and the rest people are in sleep mode today. What's the problem? Anandi, what is the answer? Huh? Sorry? B for ball. Okay. No guess. Confidently. With proper conclusive, strategy. The correct answer, okay, people online are saying the answer is B. What about the rest? Abdul is saying, Harsh is saying, and Soumya and the rest people have not answered yet. Ensure that everybody gives me the answer, okay? Riya Bhateja has not given me the answer, okay? Let's see the question. Let's see the question. Everyone feels abandoned at a psychic level, I am told. हर आदमी जीवन में कभी ना कभी इमोशनली उसको लगता है कि बहुत अकेला है, अकेलापन महसूस करता है. बट फॉर चिल्ड्रन हुज बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैव डाइड, लेकिन वो बच्चे जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और लेफ्ट देम विद डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स और इंस्टीट्यूशंस, being dumped and passed on to one reluctant relative to the other is a stark reality. हर आदमी जीवन में कभी ना कभी अकेला महसूस करता है, ऐसा मुझे बताया गया. लेकिन मैं इमेजिन करता हूं उन बच्चों को जिनके बायोलॉजिकल माँ बाप की डेथ हो चुकी है, या फिर जिनके बायोलॉजिकल माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया है और एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव, दूसरे से तीसरे रिलेटिव बच्चे ट्रांसफर होते रहते हैं. उनका अकेलापन स्टार्क रियलिटी है, ये अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है. अरे बोलो आया कि नहीं? आगे क्या बोलता है? It is one that permeates their being in ways that cannot even be imagined. वो जिस तरीके से अकेलापन महसूस करते हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. For girls, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, it would seem, ऐसा लगता है, being unwanted is a default setting. महिलाओं के लिए तो ऐसा लगता है कि हम unwanted है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है. बट फॉर अडॉप्टेड गर्ल्स, लेकिन जो गर्ल्स अडॉप्ट की जाती हैं, देखिए कुछ होती हैं जो अपने परिवार में रह के भी अनवांटेड फील करती हैं, और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो जा करके लड़कियों को ही क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं. आयरोनिकली अडॉप्टेड गर्ल्स के लिए आयरोनिकली बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या करते हैं, लॉस एंड रिजेक्शन देते हैं उनको, तभी तो दूसरों को दे देते हैं. और जो अडॉप्ट करते हैं दे वार्मली एम्ब्रेस फ्रॉम द अदर साइड. जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वार्मली एम्ब्रेस करते हैं. तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है उनको छोड़ देते हैं और अडॉप्टिव पेरेंट्स उनको बहुत प्यार से सम्मान से ले जाते हैं. उल्टा हो गया ना केस. पहले क्या हो रहा था, पहले बायोलॉजिकल पेरेंट प्यार दे रहे थे और बाकी कहीं और जा रहे थे तो उनको अकेलापन महसूस हो रहा था. अडॉप्टेड गर्ल्स के केस में क्या हुआ, जो खुद के पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको नकार दिया, लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं. पैराग्राफ का टोन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? लास्ट वाले लाइन तक आते आते टोन बदल चुका है कि नहीं बदल चुका है? अब आगे इसके क्या होगा देखते हैं. डिस्पाइट द इनसिक्योरिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, दे आर ओपन एंड ट्रस्टिंग फॉर द मोस्ट पार्ट. हु, द पेरेंट्स और द गर्ल्स, नॉट वेरी क्लियर. और दोनों ही केस में ये सेंटेंस गलत होता है, फिट नहीं बैठता है. तो ये वाला तो गलत हो गया. बी क्या बोलता है, with the knowledge of having been cast off by their biological families, absolutely correct, लड़कियों का, they are enveloped soon after by the deep desire of adoptive parents to nurture. तो पहले biological parents ने उनको रिजेक्ट कर दिया और जो उनके खुद के adoptive parents थे उन्होंने उनको warm embrace दिया, उनको प्यार दिया. I think ये बिल्कुल आगे वाले स्टेटमेंट में फिट बैठता है. Do you all agree to me, yes or no? C क्यों गलत है बेटा? Adoptive parents have furnished all manner of proof before they become worthy parents. But worthy parents कागज पे नहीं होता है, worthy parents तो रिलेशनशिप में आदमी होता है, तो उसका कोई प्रूफ थोड़ा नहीं होता है. ये तो बकवास बात है, बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट है बेटा. डी बोलता है, इंडीड adoptive parents live with their yearning for children for many years before it can become a reality. Indeed मतलब in fact, right?
or in fact adoptive parents live with their yearning for children for many years before it can become a reality. उसका लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग लड़कियों के फीलिंग की बात कर रहे थे, हम अडॉप्टिव पेरेंट्स के फीलिंग की बात नहीं कर रहे थे। पैराग्राफ में अगर पेरेंट्स की फीलिंग की बात कर रहे होते तो डी होता आंसर, लेकिन चूंकि हम लोग लड़कियों की फीलिंग की बात कर रहे हैं इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस, यस और नो? राइट, तो जो भी बच्चे जिनको लगता है आंसर डी होगा, उनका आंसर डी इसलिए गलत है बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल थीम पेरेंट्स है, जबकि बी वाले में सेंट्रल थीम क्या है बेटा, चिल्ड्रन है, और पैराग्राफ किसके बारे में बेटा, चिल्ड्रन के बारे में है। हेंस द क्रिस्टल क्लियर आंसर आउट हियर शुड बी बी फॉर बॉल। आर वी क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन? इज द एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, यस नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान पांडे, is do you understand why your answer is wrong? Ayushman Pandey, okay fine, बकवास है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 minutes all of you, 2 minutes, read it। कहाँ गया एक नया लड़का आया था, कहाँ बैठा है? तुमको हैंडआउट मिल गया क्या? हैंडआउट मिल गया तुम्हें? अच्छा यहाँ से ले लिया, ठीक। पानी यहाँ लीजिए। Beautiful question it is, and the options are very confusing. I request everybody to come up with answers. At least you should come with an answer which happens to be your best guesstimate. Even if you're guessing, it should be properly estimated. People who are online, I appeal to you that you write the answers. Yes, Shweta, what is the answer? Huh? B for ball. Hmm? Okay. Okay. What do you say? B for ball. B. Okay. C for cat. Okay. C. Yes, boy. B for ball. Dipanshu. B for ball. C. 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 Shashank. C. C. Okay, Vaibhav. Not sure. Meenakshi. B. And Anandi. C.
D for dog. C. Uh-huh. Yunus. What is the answer? Very confusing, I agree. However, what would be your best guesstimate? Mm-hmm. So you don't want to go for a philosophic option. Hence, your answer should be a C then. I think your answer is C. All right, forget it. Like, if at all you have to mark an answer, you'll go with C. Okay, fine. And we have gotten Ashutosh is saying D, Riya is saying D, Ayushman is saying D. So there's a lot of confusion. Let's go to the question first. It's a brilliant piece of question. Do you all agree with me? It's a wonderful question. Let's first understand the question and then we'll go to the options, okay? Because there are certain words which I'm sure will put you in hot water, okay? Certainly a good deal of men's tyranny over women can be observed through data, experiments and research. कहता है कि महिलाओं के ऊपर अपराध, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जो पुरुषों का अत्याचार है, वो बहुत सारे डेटा और एक्सपेरिमेंट और रिसर्च से नजर आता है. पॉइंट है, मेनी थिंग्स कैन बी नोन इन दिस वे. बहुत सारी सामाजिक बातें हमको इससे पता चलती हैं. बट इट डज नॉट शो दैट इट unnecessary, does not show that it's unnecessary or changeable except speculatively. कहता है कि ये जो डेटा है ना, इससे ये नहीं पता चलता है कि जो महिला का जो अपराध है, वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो किस टाइप का है. पहली बात, अननेसेसरी है कि नेसेसरी है, हमको ये भी नहीं पता चलता है. चेंजेबल है, मतलब महिला ने ये कहा कि हमको मेरे पति ने मारा और वो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा देती है, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि किन कंडीशंस में पति को हाथ उठाना पड़ा. वी सी द क्राइम बट नॉट द रीजन ऑफ द क्राइम. पॉइंट है, वी सी द डेटा बट वी डू नॉट सी द रीजन बिहाइंड इट. हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट करते हैं, क्या अंदाजा लगाते हैं कि महिला के ऊपर अपराध हुआ. वो चेंजेबल है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, ग्राउंड क्या है, यू नो. मतलब ऐसे तो भारत में डिवोर्स भी महिला के खिलाफ एक अपराध माना जाता है, महिला अपराध माना जाता है. लेकिन महिला अगर अपनी इच्छा से डिवोर्स दे रही है तो वो अपराध तो नहीं माना जाएगा. तो ये स्पेकुलेटिव है. वर्ड देखिए क्या है बेटा, स्पेकुलेटिव है. हम सिर्फ और सिर्फ महिला अपराध में क्या लगाते हैं बेटा, अंदाजा लगाते हैं. उसके पीछे का ग्राउंड हम नहीं जानते हैं. बिकॉज what is not there is not considered real. हमको रीजन मालूम नहीं होता, इसलिए हम सच उसको मानते नहीं है. अपराध का चूंकि एफआईआर होता है तो हम उसको सच मान लेते हैं. What is not there is not considered real. See, it's a beautiful statement. आगे क्या बोलता है, वुमेन्स सिचुएशन, महिलाओं की जो सिचुएशन है, कैन नॉट बी ट्रूली नोन फॉर व्हाट इट इज. वो आज की जो स्थिति है उसकी वजह से हम पूर्ण कंडीशन नहीं जान सकते. इन द फेमिनिस्ट सेंस, फेमिनिस्ट सेंस मतलब महिलाओं को सपोर्ट करने वाला. अब कोई सर्वे किया जाएगा और वो सर्वे में अपराध दिखाया जा रहा है और महिला को सपोर्ट करने के लिए ये अपराध दिखाया जा रहा है, तो सच्चाई निकल के आ ही नहीं सकती कभी. वाई? बिकॉज प्रेजुडिस्ड है. उसको नंबर ज्यादा से ज्यादा दिखाने हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध, क्योंकि अगर नहीं दिखाएगा तो उसके एग्जिस्ट होने पे एक सवाल या निशान लग जाएगा. नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन भारत में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार का नंबर अगर ज्यादा नहीं दिखाएगा तो भाई उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी भारत में. सीबीआई अगर ये कहेगा कि क्राइम जीरो हो गया है तो सीबीआई एज अ बॉडी खत्म कर दी जाएगी ना, तो क्राइम इन्फ्लेटेड दिखाएगा. साहब आगे क्या बोलता है, what it is in the feminist sense, without knowing that it can be other than
इट इज। ये भी हो सकता है कि जो आप अत्याचार दिखा रही हैं वो एक्चुअली पति ने एक झापड़ मारा हो तो आपने उसको अपराध दिखाया हो, और डेली बेलन मारती हो महिला तो वो बताती ना हो, क्योंकि महिला का अपराध पुरुष पे, ऐसा तो भारत में नियम ही नहीं है ना। अब बात समझिए, आप जाके बोल दिए कि हमको लड़की ने थप्पड़ मारा है, पुलिस वाले कहेंगे हाँ, चल भग। और महिला जाके बोल दी कि इन्होंने मेरे को गाली दी है, तो चलो भाई जेल चलो। किस कंडीशन में गाली दिया इसको पूछता ही नहीं है कोई। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी क्या बोलता है, बाय ऑपरेटिंग एज लेजिटिमेटिंग आइडियोलॉजी, आपने महिला अत्याचार को आइडियोलॉजी बना रखा है। द साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर वेरीफाइंग रियलिटी, सच्चाई को वेरीफाई करने का जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, कैन रीइंफोर्स अ ग्रोइंग इंडिग्नेशन। ये जो डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स से आप सच्चाई को वेरीफाई करते हो, इससे लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस पुरुष के खिलाफ अत्याचार हुआ उसी को बाद में क्रिमिनल बना दिया गया, तो भाई गुस्से में तो आएगा। अरे बोलो हाँ या ना भाई। बट इट कैन नॉट क्रिएट फेमिनिज्म दैट वाज नॉट ऑलरेडी देयर। लेकिन फेमिनिज्म आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं ना, फेमिनिज्म का मतलब क्या, वुमेन राइट्स। आप नकली रिपोर्ट्स दे करके वुमेन राइट्स को सिक्योर नहीं कर सकते। जो क्राइम हुआ ही नहीं वो उसको दिखा करके आप वुमेन को अधिकार नहीं दिला सकते हैं। अरे बोलो हाँ या कि नहीं। वुमेन राइट्स, गांवों में आज भी वुमेन राइट्स का डेली बहिष्कार किया जाता है, लेकिन कोई महिला बाहर निकल के नहीं आती और बताती कि मेरे ऊपर क्राइम हो रहा है। लेकिन शहरों में क्राइम नहीं होता है, फिर भी रिपोर्ट लिखी जाती है। अरे बोलो हाँ ना भाई, क्या करेंगे आप। अब इसके आगे क्या होगा, अंडरस्टैंड। हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा, फैक्ट्स की, फिगर्स की और डेटा की बात करते हैं। लास्ट वाले स्पेसिफिक लाइन में हम लोगों ने किसकी बात करी है बेटा, साइंटिफिक स्टैंडर्ड ऑफ वेरीफाइंग रियलिटी। ये मतलब क्या है बेटा, डेटा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फैक्ट है। इसका मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब क्या, सर्वे है। So we're talking about numbers, isn't it? So our next statement should be related to what beta? Numbers or facts or verifiable data. Let's see where do we find it. Social institutions are constituted at least in part by sets of shared beliefs and conventions. We are not talking about belief systems. We are talking about a number which is presenting truth in a twisted manner. So A cannot be an objective answer. B, knowing objective facts does not do what consciousness does. What is consciousness? Consciousness is very subjective. अरे बोलो हाँ या ना। कॉन्शियसनेस आपके पास है तो थोड़ा ना है कि आप सच्चाई जान लोगे, राइट। दिस अगेन इज वेरी फिलोसॉफिकल, टू फिलोसॉफिकल टू गेट इनटू द स्टेटमेंट। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस नॉट? दिस मीन्स दैट वी कैन स्पीक हियर नॉट ओनली ऑफ एरर बट ऑफ, ये डेटा की वजह से सिर्फ एरर नहीं, भ्रम हो रहा है, गलती नहीं हो रही है। आप एक भ्रम फैला रहे हो समाज में कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। एक भ्रम फैला रहे हो। दैट मीन्स ये वाली बात ऊपर वाली बात को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। लेकिन वी आर नॉट सिंपली कॉग्स इन स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सबऑर्डिनेशन, वी एनैक्ट देम। हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं ना उसमें हिस्सा नहीं है, हम तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। इसका ऊपर वाली बात से कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो बहुत ही दूर का है। ये बस इसलिए तुमको कंफ्यूज करेगा कि कॉग्स की मीनिंग नहीं मालूम होगी तुमको, और ये पूरा स्ट्रक्चर तुमको अजीब सा लगेगा। So the best answer out here should be what beta? अरे बोलो आया कि नहीं आया? Is it clear with all of you? So the correct answer of this question should be C, objectively. लेकिन तुमको एक बात बताऊं, अगर यहीं पे क्वेश्चन बंद हो जाता, ये लास्ट वाले वुमेन सिचुएशन के बाद ये वाला लाइन मिटा दिया जाता, तो इसका बेस्ट आंसर बताओ क्या हो जाता? फिर इसका आंसर डी हो जाता। Why? क्योंकि वो ऊपर शुरुआत में फिलोसफिकल चला है, बाद में उसने डेटा ओरिएंटेड बात करी है। तो बाद वाली लाइन को फर्म करना होगा तो सी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये यहां से अगर नहीं होता, अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन ये पूरा नहीं होता, तो मेरा बेस्ट आंसर बताओ क्या होता बेटा? सॉरी, B होता। Are we clear on this? Is the question crystal clear with all of you? Is the explanation all okay? People who are online, do you all understand why the correct answer is C? Riya Bhateja, Ayushman Pandey, Ashutosh Rai.
अब्दुल मुसव्विर खान एंड अदर्स। ठीक है,